Hello students of class 11th. This video is brought to you by iLect www.ilect.shop। तो आज हम बात करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? आपको क्या लगता है कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? एक जीवित विश्व जिसे हम कहते हैं हिंदी में। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कोई पक्षी उड़ रहा है या फिर कोई माउंटेन्स, पहाड़, मरुस्थल, पानी की झीलें, समुद्र, एक छोटी सी चींटी, उसके ऊपर बड़े जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, हाथी। पानी के अंदर अगर आए हम पानी के जीवों में, तो मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, केकड़े, उनसे बड़ी मछलियाँ और भी बड़ी मछली जैसे कि शार्क, ये सब इस लिविंग वर्ल्ड का ही एक हिस्सा है। ऑल आर द ऑल आर ए पार्ट ऑफ दिस लिविंग वर्ल्ड। तो अगर हम बात करते हैं कि अच्छा, इसमें और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि हम फूल देखते हैं। अगर हम आते हैं अपनी वनस्पति के का जो वर्ल्ड है उसके अंदर, क्योंकि वे भी लिविंग है। जैसे छोटे छोटे फूल, फसल, कीड़े, जो उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं, सॉरी पेस्ट्स होते हैं, वे सब चीज़ें, ये भी सब इसमें। तो ये चीज़ें जो होती है, हम इनमें देखकर हमें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार तो नहीं है। और यही सब एक लिविंग वर्ल्ड है। लोगों के मन में दो क्वेश्चन आते हैं। एक, वास्तव में जीवन है क्या, कि व्हाट इज दिस लिविंग वर्ल्ड, और जिसमें कि हम एक प्रश्न ये भी कह सकते हैं कि जीव और निर्जीव में क्या फर्क है, क्योंकि जीव है तो निर्जीव भी कुछ है। आप सबको पता है कि हम फोन यूज कर रहे हैं वो एक निर्जीव चीज है। लैपटॉप है, फोन है, हमारे पास माउस है, लीड है, जो आप लोगों ने अभी कान में भी लगा रखी होगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं निर्जीव होती हैं। पर इन दोनों में अंतर क्या है? क्या ऐसी चीज है जो दोनों में अंतर पैदा करती है? एक प्रश्न और आता है कि जो ये लिविंग वर्ल्ड है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? तो इसी चीज के ऊपर आपका पहला चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम बात करें कि लिविंग क्या है, जो हम बात कर रहे थे कि लिविंग को हम हिंदी में कहते हैं जीव या फिर जीवन। तो ये जीवन क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप जीवन को डिफाइन करिए, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जो चीज़ हम देखते हैं, जैसे जीवित लोगों का एक फीचर भी कह सकते हैं आप इसको, कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी आदमी जीवित है उसकी ग्रोथ होती है। जैसे छोटा सा बच्चा है तो वो बड़ा भी होगा, छोटा सा कीड़ा है, तो छोटी एक चींटी जब पैदा होती है, छोटी सी होती है, उसके बाद वो बड़ी भी हो जाती है। तो ये भी एक लिविंग वर्ल्ड का ही हिस्सा है। जी। तो आप कैसे पहचानेंगे? ये कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन, जिसे हम बात करते हैं ग्रोथ होती है। एक तो जो हमने बताया कि वृद्धि, लगातार किसी चीज़ के आकार में बढ़त होना। जैसे जब हम छोटे बच्चे थे, फिर हम बड़े हो गए, आगे हम और भी बड़े होंगे। ठीक। एक रिप्रोडक्शन होता है कि एक तरीका, जैसे हमारे माँ बाप हैं उसके बाद हम पैदा हुए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये हर चीज़ में होता है। जैसे हम आसपास भी देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुआ, एक होता है कि जो हम कहते हैं कि सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। जैसे हमें जो ठंड लगती है, ठंड के मौसम में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, बारिश में दिक्कत में हम पानी से भीग जाते हैं, तो भी हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है पर्यावरण की तरफ। तो उन चीज़ों को सेंस करने की जो करेक्टर है वो हमारे अंदर होता है। या फिर एक लिविंग थिंग जो है, मतलब लिविंग जो भी चीज़ है, जीवन है जिसके अंदर, उसके अंदर ही करेक्टर होता है। अब अगर हम बात करें तो आपके अंदर यही चीज़ आती होगी कि भाई ये जो लक्षण है, करेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें यही हैं कि ये फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के।
हम उसमें और कुछ फीचर्स भी ऐड बता सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ रेप्लिकेशन का फीचर है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, जैसे रेप्लिकेट मतलब खुद अपनी प्रतिलिपि बनाना अपने जैसा ही। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, सबका अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है, हमारा भी है, पाचन शक्ति भी कही जाती है इसको। और कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, तो उसको कहते हैं संगठित। अगर आप इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करना मतलब प्रतिक्रिया देना किसी की तरफ को। इंटरेक्शन जैसे कि कोई हमारे ही जैसा कोई सामने खड़ा है तो इंटरेक्शन होना उसके साथ में, इंटरेक्ट करना कि हम उससे बात कैसे करते हैं, उससे हम उसके इशारों को, अगर वो इशारे करता है तो हम कैसे समझते हैं। जैसे कि कोई जानवर है तो जानवरों की भाषा जानवर ही समझते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। जानवर हमारी भाषा समझ सकते हैं लेकिन इशारे में, लेकिन अगर कोई इंसान है तो हम सब बोल के बता सकते हैं। तो ये चीज़ें सब कह सकते हैं कि हम ये जीवन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि जिंदा है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, कुछ भी हो, तो उनके दो फीचर होते हैं। आप ये कह सकते हो कि उनके वजन में वृद्धि होना और उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि जब हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है? ये भी एक लक्षण है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के। अब इसमें जो हम कहते हैं कि बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो इसमें सेल डिवीजन होता है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन होता है। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, अच्छा जो हमारे कोशिका तंत्र होता है जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन, आप स्क्रीन पे देखिए सेल डिवीजन। सेल्स को हम कोशिका कहते हैं, डिवीजन मतलब बढ़ना। जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं, वो सेल डिवीजन से बढ़ता है। और हम पौधों की बात करें तो उसके अंदर भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन पूरी जिंदगी होता रहता है। एक पौधा जो छोटा सा होता है, एक पौधा वो पेड़ भी बनता है, पेड़ के बाद वो और बड़ा होता जाता है और बड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें तो वो एक एज तक होता है, हालांकि उसकी एज बढ़ती है लेकिन उसके अंदर बड़ा, मतलब कि जब हम कह सकते हैं मांस बढ़ना, विजन मास वो नहीं होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे इस बारे में। तो जो ये टर्म है कि सेल डिवीजन, सेल कहते हैं कोशिका, डिवीजन मतलब विभाजन। कोशिका विभाजन से जो है, सेल डिवीजन से ऑर्गेनिज्म की जो है संख्या बढ़ती है, उसकी ग्रोथ होती है। संख्या बढ़ेगी किससे? रिप्रोडक्शन होगा, ऐसे कई तरीके का होता है। अच्छा, अब बात होती है मल्टी सेलुलर और सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भी सेल डिवीजन से बढ़ते हैं, जो कि आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप यूज़ करेंगे, आप अपने स्कूल्स में या लैब्स में प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें आप देखना कि माइक्रोस्कोप के अंदर आप आसानी से पता कर सकते हो कि सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, सेल डिवीजन कई तरीके का होता है। ज़्यादातर सेल डिवीजन क्या होता है, जो पुरानी सेल्स हमारी निर्जीव हो जाती हैं, या फिर जैसे हमारे अंदर खून के अंदर कोशिका होती है, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। उनमें कुछ सेल्स हो जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं, या फिर आप कहते हैं मर जाते हैं, उनको बदलने के लिए नई सेल्स बनती हैं, वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है, जो कि जब चैप्टर आएगा आप उसमें भी पता करेंगे और अच्छे से। अगर हम बात करते हैं बड़े जानवरों की या पौधों की, तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। डिटेल्स में, बिल्कुल डिटेल्स में हम आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें जानेंगे। बस ये होता है कि हमें याद ये रखना है कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। उसको याद रखना, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अच्छा, ये तो थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बढ़ती हुए भी हैं। अब कैसे? जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, जो माउंटेन्स होते हैं, बोल्डर सैंड माउंट्स होते हैं, वे भी बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? उनके अंदर बॉडी मास बढ़ता है,
जितने पुराने होंगे उनके अंदर और ऊपर से एक लेयर जमती जाएगी और वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ का जो टाइम पीरियड है वो तो लंबा होता है। उनके अंदर जीव नहीं है, जीवन नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो बाहर से होती है। जैसे ये देखिए, राउंडलिंग ऑब्जेक्ट इज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है इनसाइड से। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप किसी को क्या जानेंगे, आप अपने आप को जानेंगे। आपके अंदर जब ग्रोथ होती है वो अंदर से ही होती है, जब भी हम आगे मतलब हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम नया टर्म आया है रिप्रोडक्शन, जो कि एक हमने 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, हम आपको आते हैं कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, कई तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि प्रोडक्शन आप ही लाइन पढ़िए। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन refers to the production of pregnancy possessing feature more or less similar to those of parents। मतलब अगर हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी, यूँ कह सकते हैं कि आगे एक अपने ही जैसा पैदा करना, जो कि जैसे हम हमारे माँ बाप के बच्चे हैं, और जिनमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे माँ बाप के होते हैं, माता पिता के होते हैं। तो और हम जो एक इंसान है, जो कहते हैं ये आदमी और कोई हो सकता है, उसके अंदर वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं और जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंसानों के अंदर नहीं होता, लेकिन जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, जैसे कि हम कहते हैं फंजाई, हाइड्रा, यीस्ट, ये सब जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। फंजाई में क्या होता है, वो तेजी से अनगिनत रूप में मतलब बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता है एक तरह से, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से। इस तरह से यीस्ट और हाइड्रा है, उनमें बडिंग होती है। एक प्लेनरिया जो हम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर उसके अंदर आप रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसे कहते हैं रीजनरेशन। एक तरह से ये एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो कि अगर आप उसे बीच में से काट भी दोगे ना फ्लैट वॉर्म को, तो वो अपना जितना भी शरीर उसका होता है, मान के चलिए कि जितना ही बड़ा है वो है, और आपने बीच में से काट दिया तो वो फिर से जितना था उतना ही हो जाएगा। बल्कि आपने दो भागों में काटा तो वो दोनों अपने अलग अलग बड़े हो जाएंगे। उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, जो कि रीजनरेट करता है अपने आप को। ऐसे जो फंजाई है, एल्गी, प्रोटोनेमा और मोजेस, ये सब मतलब इजिली मल्टीप्लाई होते हैं फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, एल्गी है, एमोबा है, ये सब जो हैं ग्रोथ से बढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो साइनोनिम है ग्रोथ का। इनके अंदर सेल बढ़ती है, जिससे इनकी ग्रोथ बढ़ती है। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, ग्रोथ सबके अंदर होती है, कुछ में रिप्रोडक्शन से होती है, कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है। मतलब रिप्रोडक्शन ही आप समझिए कि इसमें सेल डिवीज़न होता है ज़्यादातर, सेल्स बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है। ओके, कम लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। हियर इज योर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म। अब आप बात करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ नहीं किसी केमिकल से बनते हैं। जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ, लोगों को बोलते सुना होगा कि पंच तत्व से मतलब एक इंसान का शरीर बनता है। खैर वो धार्मिक चीज़ें हो गई, हम बात करते हैं
केमिकल्स के बारे में, क्योंकि हम एक साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब केमिकल्स के बने होते हैं। केमिकल बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, साइज भी बड़ा छोटा हो सकता है, उनके फंक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो आप कहेंगे क्या इनके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या, तो वो बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अच्छा। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होते हैं आपस में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके। जो कि ज़्यादातर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही रहता है। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप प्लांट्स कह सकते हैं, एनिमल्स कह सकते हैं, फंजाई, माइक्रोब्स, एनीथिंग। यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन सभी रिएक्शंस का अगर हम सम टोटल करें उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके। अब जी मेटाबॉलिज्म होता है। अच्छा, ग्रोथ तो हमने बताया कि नॉन लिविंग के अंदर भी होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता। और जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से नहीं होती है नॉन लिविंग्स के अंदर। ओके। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, हालांकि आप जब ये बैटल्स करेंगे तो उनको गहराई से करना, मतलब जो चीज़ आप करें उनको सही से करें और लैब्स में देखें कि क्या कैसे सेल डिवीजन होती है, क्या मेटाबॉलिज्म है, ज़्यादातर चीज़ें पता चलती हैं। ओके। तो हम ये कर सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बॉडी का है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक फीचर है जो कि लाइफ को बनाता है। लाइफ फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर, मतलब जीवन मिलता है जिसमें। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है कि अगर हम केमिकल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं है। मेटाबॉलिज्म हमेशा शरीर के अंदर होता है, चाहे वो एक मतलब लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज़ का शरीर हो, कुछ भी हो, पर मेटाबॉलिज्म उसके अंदर ही होता है, ना कि बाहर। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर नहीं। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आप सेल डिवीजन देख सकते हैं अगर वो लिविंग है तो। अब हम बात करते हैं कि एक चीज़ और है जो कहते हैं टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ होगा, जो कि एबिलिटी टू सेंस है। अब एबिलिटी टू सेंस कैसे है कि भाई आप कहीं पे हैं, मतलब आप खुद कहीं खड़े हैं, हो सकता है वहाँ तेज हवा आ रही है, तो आप उसको सेंस कैसे करेंगे। ओके। वेट ए मिनट। ओके। तो हम बात करते हैं सेंस की, कि एबिलिटी टू सेंस ऑफ सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट। भाई कोई भी चीज़ है वो इन्वायरमेंट को सेंस करेगी, तरीके अलग अलग हैं। हम लोग कैसे करते हैं, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, कैसे भी करते हैं। भाई हमने हाथ से चेक किया गर्म पानी है ठंडा, हमने देखा कि भाई आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, हम दिखते हैं, हम चलता पता कि हम गीले हो गए हैं। ओके। कोई अलग सी महक आती है, जैसे किसी की खुशबू आती है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसमें से खुशबू आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उनके फैक्टर जो उनको वो रिस्पॉन्ड करते हैं वो होती है लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पोल्टेंस, कोई कीड़े मकोड़े। कुछ आपने सुना होगा कि ऐसे भी पौधे होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि कीड़े को ही खा जाते हैं अगर उनके ऊपर कोई कीड़ा बैठता है। तो वो भी एक सेंस करने का ही तरीका है। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, मतलब हमारा शरीर भी है, जब हमें बुखार आता है तो पहले हमारा शरीर पूरी मतलब अपना पूरा जोर लगाता है कि बुखार ना हो। जो हम कहते हैं ना कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो यही होती है कि हमारे अंदर कोई नया केमिकल अगर एंटर करता है तो हमारा शरीर पहले से रोकता है, उसको सेंस करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है। और ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, सभी एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है, बल्कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होता है कि वो किसी बाहरी चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, जो कि एक प्रॉपर्टी है, एक आप कहेंगे फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर हम ह्यूमन बीइंग पे आते हैं जो कि लिविंग स्टेट में है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हमने एक पेशेंट देखा जो कि कोमा में है, हॉस्पिटल के अंदर है, और उसका जो कि मेंटली डेड है। ओके। लेकिन वेट अ मिनट।
हम बात कर रहे हैं कि एक पेशेंट है जो कि मेंटली डेड है, जो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, ओके, ब्रेन डेड है, लेकिन उसके फिर भी हार्ट और लंग काम करते हैं। कैसे? जो कि हम कहते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे मतलब उसे कृत्रिम तरीके से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेडिकली उसे हम जिंदा रखते हैं, जो कि कोमा में है। तो कुछ पता नहीं है वो रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, वो नॉर्मल लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो कि हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। ये भी एक सेंस करने का ही चीज़ होती है। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, डाइवर्सिटी क्या होती है इसको हम जानेंगे। अगर हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ कीड़े होते हैं, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, कुछ पेट्स होते हैं जैसे कि कैट है, डॉग है, और भी तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। ऐसे भी हैं जिनको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, और ऐसे भी जिनको हम नहीं देख सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर हम अपना, जैसे हम माइक्रोस्कोप पर देखें तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखती हैं। अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, बड़े भारी जंगल में जाते हैं, तो हम वहाँ पे हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि ज़्यादातर हम देखेंगे कि भाई वहाँ बहुत से नई तरह के कीड़े होते हैं, जानवर होते हैं जो हम नहीं देखते हैं अपने आम जिंदगी में। तो वो सिर्फ एक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी कह सकते हैं कि एक चलिए डाइवर्सिटी हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं कि भाई उसमें कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, इंसान होते हैं। जानवरों में भी कई तरह की स्पीसीज होती हैं। हम्म, तो जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब हर किसी की अपनी एक जगह है, उसके बिना, जो आपने पढ़ा भी होगा पहले भी कि एक हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर निर्भर करता है। बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे पे, और बड़े के ऊपर उससे भी बड़ा, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ओके, अब जब हम बायोडाइवर्सिटी पर आई गए हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक आप ये कहेंगे कि कोई फल है, जैसे कि एक आम ही है। आम सब लोग खाते भी हैं घर में अपने अपने। तो उस आम की एक वैरायटी नहीं होती, उसकी कई सारी स्पीसीज होती हैं। लेकिन किसी आम को हम यहाँ पे कुछ कहते हैं, कहीं और कुछ कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके यहाँ पे उसको कुछ और कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ और कहा जाता है। किसी और जगह पे हम धरती पे कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और कहा जाएगा। तो कुछ क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हर जगह पे उसका नाम एक ही हो। तो उस चीज़ को, कि हर जगह पे उसका नाम एक ही हो, हम कहेंगे कि भाई जो चीज़ होती है नोमेनक्लेचर, जिसको हम कहते हैं। ओके, ये आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी, नोमेनक्लेचर की, जो कि अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में आपके, कि नोमेनक्लेचर क्या है। नोमेनक्लेचर यही है कि हम कहीं भी चले जाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस चीज़ को हम जिस नाम से बोलते हैं उसी नाम से हर जगह बोला जाए। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप बोलेंगे वही बोला जाएगा। तो उसका एक नेम डिफाइन होता है, जो कि हम लोग नहीं करते। उसके लिए भी संस्थाएं हैं जो बताती हैं कि भाई इसका ये नाम है और आप इससे बोलिए। और हर जगह पे उसका नाम वही है। जैसे आप कहीं जाइए कि कोई बायो पार्क है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि इस पेड़ का नाम ये है, तो उस पेड़ का नाम जो वहाँ बताया जाएगा वही हर जगह होगा। जिसको हम ये कर सकते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कर दें कि हाँ ये भाई ये पेड़ पीपल का है। ओके, तो उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं, और पहचानने के तरीके को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सब जानते हैं इस चीज़ को कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अब हम अगर बात करते हैं कि इसी चीज़ में, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, तो प्लांट्स कई तरीके के हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्पाइसेस के। एक ही प्लांट, एक ही अगर आम का भी पेड़ है तो उसके भी कई स्पाइस होंगे, स्पीसीज होंगे। तो उन चीज़ों को करने के लिए इन्होंने एक, मतलब हम कह सकते हैं एक संस्था बनी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ICBN के अंदर आपको एक पौधे का या एक पेड़ का एक नाम मिलेगा, और हर जगह वो ही बोला जाएगा। तो ये तो आई प्लांट्स के बारे में। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो उनके लिए जो है, यह है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, ICBN।
बायोलॉजिकल मतलब सॉरी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए ICZN। इनका मतलब मेन मकसद यही है कि आप किसी एक चीज को एक ही नाम से जानें, ताकि उसको पहचानने में आप कहीं गए और आपने उसको कुछ और कहा तो वहाँ वाले शायद उसको ना पहचान पाए, तो ऐसा नाम बोलिए कि आप भी पहचाने और वे भी पहचाने। तो इसका तरीका यही है। बायोलॉजिकल के लिए सॉरी बोटेनिकल के लिए बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजिकल के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल होता है एनिमल्स के लिए, बोटेनिकल होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, हियर कम्स नेक्स्ट टॉपिक्स। अच्छा हाँ, तो हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ आगे आती है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, इसमें जो नाम रखा जाता है किसी भी चीज़ का, दो नाम होते हैं, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम होता है जेनरिक नेम, लास्ट नेम होता है स्पेसिफिक नेम। मतलब वो उसकी स्पीसीज जो है उसके बारे में बताएगा और जेनरिक नेम बताएगा कि ये क्या चीज़ है, जो कि हम आगे देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। जैसे कि हम मैंगो कहते हैं, मैंगो मतलब आम, तो उसको जो लिखते हैं वो लिखते हैं मैंगनीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जो है ये होता है जेनेरिक नेम और इंडिका होता है स्पेसिफिक। स्पीसीज जो हम कहते हैं कौन सी स्पीच है इसकी, जिसको हम टोटल कहते हैं बायनोमियल नेम। तो ये चीज़ आप देखिए। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है? बायनोमियल नेम जब भी हम लिखते हैं जनरली लैटिन का होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। अगर आप कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डेमो वीडियो थी। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं या फिर मतलब हमारे चैनल को लाइक कर दें, हमारे वीडियो, अगर आप हमारी वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमसे कोचिंग लेनी हो तो हमारी वेबसाइट है www.i-select.shop। इसमें आप आइए, आप ऑनलाइन सेशंस के अंदर जाइए, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं हमारे साथ सेशंस, जिसमें आपको बेस्ट कोचिंग दी जाएगी। और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको यूट्यूब पे या फिर जहाँ भी अपलोड होगी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।